आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन. सो लेट्स स्टार्ट. These are the picture of water droplets which are taken in International Space Station. आप देख सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट की एक परफेक्ट स्पेरिकल शेप है. सिमिलरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर वाटर ड्रॉपलेट्स किसी नॉन वेटेबल सरफेस पे पड़े हुए हैं तो वो हमेशा एक स्पेरिकल शेप अडॉप्ट करते हैं. एक और ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप बहुत केयरफुली किसी नीडल को वाटर के सरफेस पे रखें तो वो नहीं डूबती. आपको पता है वो सब्सटेंसेस जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो वो आमतौर पर वाटर में डूबती है. तो क्या वजह है कि ये नीडल वाटर में नहीं डूबती? इस किस्म के सारे सवालों का आंसर आप तब दे सकते हैं जब आप सरफेस टेंशन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन. सो यू कैन सी है कि क्वेश्चन क्या है कि वाई ए लिक्विड ड्रॉपलेट एज्यूम ए स्पेरिकल शेप. सो इसका आंसर देने के लिए आपको एक मॉडल अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. ओके, कंसिडर ए लिक्विड में दो किस्म के मालिक्यूल को हम क्लासिफाई करते हैं. लेट्स एज्यूम कि मालिक्यूल ए वो मालिक्यूल है जो कि इनसाइड लिक्विड में प्रेजेंट है. मालिक्यूल ए को ऑल अराउंड दूसरे मालिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है. इस वजह से इस पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या है? बैलेंस है. मतलब क्या है कि हर साइड पे जो इस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस करती है. तो इसलिए मालिक्यूल ए पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0 है. नाउ कंसिडर मालिक्यूल बी which is present on the surface of liquid. So you can see here कि there are more molecule on the inside of the liquid. जबकि एयर की तरफ नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इंतहाई कम है. तो जाहिर है एक साइड पे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है इस मालिक्यूल पे जबकि दूसरे साइड पे कम है. सो दैट्स मीन कि इस सरफेस मालिक्यूल पे एक रिजल्टेंट फोर्स है जो कि मोर देन 0 है. तो मतलब क्या है कि लिक्विड के सरफेस के जो मालिक्यूल होते हैं तो उस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस बैलेंस नहीं होता. तो दैट्स वाई दे एक्सपीरियंस ए रिजल्टेंट फोर्स. उसी फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं. सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड सरफेस क्या होता है? स्ट्रेच होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हाई ए लिक्विड ड्रॉपलेट एज्यूम ए स्फेरिकल शेप. तो इसको समझने के लिए आपको दोबारा इन दोनों मालिक्यूल के एग्जांपल लेनी होगी. ना चूँकि मालिक्यूल ए पे कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो ये मालिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा और इसी स्टेट में ये मालिक्यूल रहना पसंद करेगा. जबकि मालिक्यूल बी पे एक नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस है. चूँकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो इसका मतलब है कि इस मालिक्यूल के एक सर्टन पोटेंशियल एनर्जी होगी चूँकि दिस इज़ अंडर ए फोर्स. मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मास है. अगर मैं इस बॉडी पे वर्क करूँ और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इसको हाइट h तक ले जाऊँ तो मैंने इस पे जितना काम किया है वो इसमें स्टोर होगा. सिमिलरली अगर मैं इस मालिक्यूल को यहाँ से सरफेस पे ले जाऊँ तो मुझे क्या करना होगा? इस पे वर्क करना होगा और वो काम इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा. तो मतलब क्या है कि लिक्विड के सरफेस के जो मालिक्यूल होते हैं दे पोजेस पोटेंशियल एनर्जी और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी. तो सरफेस एनर्जी की डिफिनीशन क्या होगी? द एनर्जी पोजेस बाय द सरफेस मालिक्यूल इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी. नाउ वो सिस्टम स्टेबल होगा जिसकी एनर्जी कम से कम होगा और लिक्विड मालिक्यूल की जो सरफेस है उसकी एनर्जी कब कम होगी? जब सरफेस के मालिक्यूल कम से कम हो गए. तो इस वजह से नेचुरल टेंडेंसी है कि अगर प्री बॉइलिंग ड्रॉपलेट्स हो
तो उसकी सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम से कम हो ताकि इसकी सरफेस एनर्जी कम हो। तो नेचुरल टेंडेंसी क्या है एक लिक्विड ड्रॉपलेट की कि उसकी सरफेस एनर्जी कम से कम हो एंड सरफेस टू वॉल्यूम रेशो सबसे कम स्पेरिकल शेप की होती है। तो इसलिए a liquid droplet always spontaneously adopt a spherical shape, right? So this is the answer of this question. Now how we can define surface tension? So you can see the force in dynes. Dynes क्या है? ये यूनिट है फोर्स की। मतलब अगर 1 ग्राम सब्सटेंस पे फोर्स लगाई जाए और इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा हो तो इसको डाइन कहते हैं। सो द फोर्स इन डाइन एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट राइट एंगल टू एनी लाइन ऑन सरफेस 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लिक्विड है, यहाँ पे एक यूनिट लेंथ है, आप इसको या 1 सेंटीमीटर ले या 1 मीटर ले, इस पे जो इनवर्ड फोर्स जितना इनर मॉलिक्यूल डाल रहे हैं ये इसका सरफेस टेंशन है, राइट। सो 1 मीटर लेंथ या 1 सेंटीमीटर लेंथ पे जितना फोर्स एक्ट कर रहा है सरफेस पे तो उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। सिमिलरली सरफेस टेंशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज the work in joule required to produce a unit increase in the surface area। मतलब क्या है कि लिक्विड की नेचुरल टेंडेंसी है कि लिक्विड का सरफेस एरिया कम से कम हो, लेकिन अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस टेंशन सरफेस को कम से कम करना चाहते हैं और आप अगर इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको काम करना होगा, आपको इतना काम करना होगा जो कि सरफेस टेंशन के अपोजिट हो और इक्वल हो। तो यू कैन से कि आपको जितना काम रिक्वायर्ड है कि आप किसी सरफेस में यूनिट लेंथ का इंक्रीज करें तो इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका यूनिट डायन पर सेंटीमीटर होगा या न्यूटन पर मीटर होगा, राइट ना। वो कौन से फैक्टर है जो कि सरफेस टेंशन को इफेक्ट करते हैं, तो जाहिर है सरफेस टेंशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होते हैं। तो डिफरेंट लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होता है, तो सरफेस टेंशन स्ट्रांगली डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर आप इंक्रीज करें तो सेम लिक्विड का सरफेस टेंशन डिफरेंट होगा। So as the temperature increase, the intermolecular forces in liquid decrease, so its surface tension also decrease। Now उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि why a liquid droplet assume a spherical shape। so इसका आंसर है कि चूँकि लिक्विड का सरफेस एनर्जी होती है एंड लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है कि उसकी एनर्जी को कम से कम रखे, तो इसलिए it is a natural tendency के इस एक spherical shape adopt करें। Now क्यों एक नीडल नहीं डूबती वाटर सरफेस में, तो इसका आंसर है क्योंकि नीडल जो सरफेस टेंशन का फोर्स है उसको ब्रेक नहीं करता। यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स इस नीडल को डूबने से रोकती है, क्योंकि सरफेस टेंशन अपोजिट फोर्स इस नीडल के अगेंस्ट प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये नहीं डूबती। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू।